जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के रूल आपके सामने हैं। यदि कोई भी आप ऐसा प्लॉट खरीदते हैं तो उसके परिणाम आपको फेस करने पड़ेंगे। कटा हुआ लोगे तो पैसे को काट देगा, यदि आप एडिट वाला लोगे तो पाँव को काट देगा, कटेगा ज़रूर। यदि कोई भी एक हिस्सा बढ़ता है तो राइट वाला बढ़ेगा तो आपका राइट वाला पाँव जाएगा, लेफ्ट वाला बढ़ेगा तो लेफ्ट वाला पाँव। यहाँ पर एक ऐसा हिस्सा है जो धन से जुड़ा है। पूरे प्लॉट का यह नैऋत्य वाला पार्ट है और पृथ्वी तत्व का कॉम्बिनेशन जो हम पीछे आपको बता चुके हैं, यह धन से रिलेटेड है। यदि यह हिस्सा माइनस हो जाता है, देखिए हम बात कर रहे हैं प्लॉट के एक पार्ट के माइनस होने की या उसमें एडिट होने से। माइनस किस प्रकार होता है कि आपने किसी को कोई हिस्सा दे दिया है किसी भी एंगल से, या कोई ऑलरेडी प्लॉट बिका हुआ है उसका कोई टुकड़ा आपने ले लिया है और उसमें से यह माइनस है। कोई भी रीज़न बन सकता है, हो सकता है आपने किसी को हिस्सा देना है तो आप इसमें यहाँ से आप उसको दे सकते हैं। कुछ और भी कारण होते हैं, कई ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो ऑलरेडी इस हिसाब से बनी है, पुरानी प्रॉपर्टियाँ हैं और उनकी शेप ऐसी है और उसमें यदि यह वाला पॉइंट माइनस है तो इसका माइनस होने का सीधा मतलब है मनी। उस जगह के अंदर जो पैसे का कॉम्बिनेशन है वह आपको 100% खराब मिलेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी लेते समय आप विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिलती है जिसका धन वाला हिस्सा यदि कटा हुआ है तो उसके अंदर धन किस प्रकार आ सकता है। सोचने समझने की बात है। जहाँ से धन वाला हिस्सा ही कट गया, धन वाला तत्व ही नहीं है, तो धन कैसे आएगा। तो ऐसी गलती करने के बाद धन की दिक्कत परेशानी निरंतर बढ़ती रहती है, कर्ज बढ़ते रहते हैं और जीवन में आपको आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा स्टेप, यदि यह बढ़ जाता है, इसको किसी भी एंगल से ले लीजिए, यदि यह हिस्सा बढ़ जाता है, मान लीजिए यह इस साइड में बढ़ता है, तो इस बड़े हुए हिस्से का भी नेगेटिव परिणाम आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यदि एक हिस्सा माइनस हो गया तो धन चला गया और उसमें हिस्सा ऐड हो गया तो धन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। यदि पृथ्वी तत्व वाला हिस्सा बढ़ जाता है तो ऐसे घर के अंदर रहने वाले जो मुखिया होते हैं, यह उसके पाँव को तोड़कर रख देता है। पाँव का ऑपरेशन कन्फर्म है, क्योंकि यह हिस्सा वास्तु पुरुष के एंगल से देखा जाए तो पाँव का है और जब यह हिस्सा बढ़ेगा तो पाँव को बढ़ाएगा जिस भी साइड में। यदि इस साइड में बढ़ता है तो आपके राइट वाली, यदि इस साइड में यह बढ़ता है तो लेफ्ट वाली जो आपके घुटने हैं उनका ऑपरेशन कन्फर्म है। टांगे टूटी हुई मिलेंगी, व्हील चेयर का यूज़ होगा। यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी लेना खरीदना बहुत ही ज़्यादा घातक परिणाम देता है। यदि गलती से कोई ले ली गई है तो उसका इस प्रकार निर्माण कीजिए कि वह आपको साइलेंट जोन में करनी पड़े और किसी को दिखाई न दे कि यह हिस्सा बड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वह साइलेंट हो जाती है। ये दोनों ही हिस्से ऐसे हैं, चाहे साउथ में चले जाओ या वेस्ट में चले जाओ, दोनों ही हिस्से यदि इस साइड बढ़ता है या इस साइड बढ़ता है तो यहाँ पर आपको 100% इसके नेगेटिव परिणाम फेस करने पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यह हिस्सा माइनस है तो वह धन को उड़ा देगी, यदि इसमें ऐसा है तो वह पाँव के ऑपरेशन करवा देगी। सिचुएशन दोनों है, दोनों ही सिचुएशन में ऐसी कोई भी गलती न करें कि आपको पछताने का मौका न मिले। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका साउथ वेस्ट वाला पार्ट अर्थात पृथ्वी तत्व वाला पार्ट धन से जो रिलेटेड है, उसके साथ साथ यह मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट आपकी ग्रोथ से भी रिलेटेड है। यदि यह कटता है तो आपका बेस कमज़ोर बन जाता है, यदि यह बढ़ता है तो आपका बेस कहीं ना कहीं फंस जाता है। प्रॉपर्टी के इस हिस्से के अंदर दोनों पार्टों का ऐड होना, आपका जो बजट है, जो फाइनेंस है, वो कहीं ना कहीं निरंतर फंसता चला जाता है। पैसा तो रहेगा लेकिन वह निरंतर फंसता जाएगा और आपके किसी काम नहीं आएगा। और दूसरा, यह आपके पूरे व्यवहार के अंदर इस तरह का कंसेप्ट खड़ा कर देगा। मान लीजिए दूसरों को आपने कुछ दिया, उसके बाद वह फंस गया, फिर किसी और को दिया, वो फंस गया, निरंतर फंसाता चलेगा। आपके पास दूसरों को लगेगा कि धन बहुत ज़्यादा है और आप आर्थिक तंगी का सामना करते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में मानसिक तनाव आपको निरंतर फेस करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ऐसे सिंबल बने हैं या ये एडिट है या माइनस है तो गलती ना करें। इस तरह का ना तो किसी को
यहाँ का हिस्सा दीजिए, ना किसी से इस साइड में जो भी सिस्टम बनता है इस साइड में कोई हिस्सा लीजिए, क्योंकि लेना और देना दोनों ही 100% आपको नुकसान देंगे। तो इस नुकसान से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसका सिस्टम बना के रखें। यदि यह कटा हुआ है और इत्तिफाकन आपको मिलता है तो आप ले लीजिए, बैलेंस में आ जाएगी। कोई भी स्क्वायर चीज़ वो प्रॉपर बैलेंस में होती है, और जब वह कट जाती है या उसमें एडिट हो जाती है तो उसके प्लस माइनस रिजल्ट आपको फेस करने पड़ते हैं। और ऐसा हिस्सा जो सब जीवन का आधार निर्माण करता है, जीवन में का बेस बनता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि लेके आता है, पृथ्वी तत्व का माइनस होना मतलब जीवन में ग्रहण लगाने के समान कंसेप्ट बन जाता है। तो ऐसे हिस्से का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह बढ़ता है तो कारोबार बढ़ेंगे, फाइनेंशियली इशू भी बढ़ेंगे। आपके पास दिखने में तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह कर्जे में रखेगा। तो इस मुसीबत से बचने के लिए ऐसा कोई स्टेप न उठाएं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी न खरीदें, ऐसा कोई कम्बिनेशन न बनाएं कि आप उसके अंदर प्लस और माइनस का कम्बिनेशन लेके आएँ। तो सावधान रहें ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से, ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से, ऐसी प्रॉपर्टी के पार्ट को किसी के साथ साझा करने की गलती न करें। यदि करते हैं तो परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। यहाँ से आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो उसको पहले आप अच्छे से जजमेंट कीजिए, दिशा के हिसाब से देखिए, उसके जो हिस्से हैं वह कहाँ पर कितने डिग्री पर प्लस माइनस है, और उस लेने के बाद जीवन में जो आपको बता रहे हैं, यह हमारा 25 वर्ष का अनुभव है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यदि आप फिर भी कोई ऐसी गलती करते हैं तो इन परिणामों को झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एनर्जी किसी की नहीं है, यह एक प्रकृति कंसेप्ट है। जैसा आप माहौल क्रिएट करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के रूल आपके सामने हैं। यदि कोई भी आप ऐसा प्लॉट खरीदते हैं तो उसके परिणाम आपको फेस करने पड़ेंगे। कटा हुआ लोगे तो पैसे को काट देगा, यदि आप एडिट वाला लोगे तो पाँव को काट देगा, कटेगा ज़रूर। यदि कोई भी एक हिस्सा बढ़ता है तो राइट वाला बढ़ेगा तो आपका राइट वाला पाँव जाएगा, लेफ़्ट वाला बढ़ेगा तो लेफ़्ट वाला पाँव जाएगा, आपका बेस ख़त्म कर देगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले, बनाने से पहले, उसके अंदर जाने से पहले ये देख लें कि जो व्यक्ति पहले उसमें रह रहा है उसके हालात कैसे हैं। यहाँ पर आपने अपना पैसा लगाना है, अपनी पूंजी लगानी है। सोच समझकर ही किसी प्रॉपर्टी को खरीदिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, गलतियाँ करने का टाइम नहीं है, यहाँ पर दूसरों को देखकर सीखने का टाइम है। यदि आप सीखते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। यदि आप खुद एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हैं तो फिर तो आपको दूसरे देख के आगे बढ़ेंगे।